सो गाइज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। सो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या रहता है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पालो अल्टो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, व्यू लॉग्स। तो ये सभी टॉपिक हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इस पालो अल्टो डिवाइस को एक्सेस करते हैं। तो गाइज हमारे पास में लेट्स सपोज ये जो पालो अल्टो डिवाइस है, एक नया डिवाइस ऐड हुआ है हमारे नेटवर्क में, नया डिवाइस ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो इसको हम लोग दो मेथड से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जीयूआई के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जीयूआई में हमारे पास में दो ऑप्शन है, जैसे HTTP और HTTPS के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में ऑप्शन रहता है CLI। CLI के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में जैसे एक तो कंसोल ऑप्शन आ जाता है, कंसोल से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, टेलनेट से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और SSH के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज इनिशियली जब भी हम लोग इस पालो अल्टो को एक्सेस करते हैं ना, तो हमें इसको कंसोल के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने टेलनेट करना है, इसको SSH के थ्रू एक्सेस करना है, और HTTP और HTTPS के थ्रू एक्सेस करना है, तो इस पालो अल्टो पे आपको एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। जब तक इस पे कोई IP एड्रेस असाइन नहीं होगा आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल के थ्रू ही इसको कनेक्ट करके हमें इस पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम लोग HTTP और टेलनेट वगैरह के थ्रू इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो बात करते हैं कंसोल के थ्रू जो हम लोग एक्सेस करेंगे पालो अल्टो को, वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे देख सकते हैं तीन कंसोल पोर्ट है हमारे पास में। एक तो हमारे पास में नॉर्मल एक स्टैंडर्ड जो कंसोल पोर्ट रहता है वो है, एक टाइप C पोर्ट रहता है कंसोल, और एक इसमें USB पोर्ट भी रहता है। तो ये तीन पोर्ट है, इनके थ्रू हम लोग इस पालो अल्टो को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्टैंडर्ड जो कंसोल पोर्ट रहता है, इसके थ्रू हम लोग इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो गाइज आप ये जो फर्स्ट केबल देख रहे हैं, ये हमारे एक स्टैंडर्ड एक कंसोल केबल है। इसका जो RJ45 जो कनेक्टर है वो इस कंसोल पोर्ट पे हमारा कनेक्ट रहेगा। और ये जो हमारा कॉम पोर्ट रहता है ना, ये डायरेक्टली लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज लैपटॉप पे जो आजकल हमारे आते हैं उन पे आपको कॉम पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो, ये हमारा एक कन्वर्टर है कॉम टू USB। तो ये हमें कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, और देन ये USB पोर्ट जो है वो हमारा इस लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा, और हम लोग इस लैपटॉप पे इस पालो अल्टो को एक्सेस कर सकते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ओके, तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। और सेकंड मेथड हमारे पास में रहता है, हमारे पास में यहाँ पे एक टाइप C केबल है कंसोल। तो ये जो कनेक्टर है वो इस पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये RJ45 कनेक्टर जो है वो लैपटॉप में कनेक्ट करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास में ऑप्शन है USB का, तो ये USB हमारा यहाँ पे USB पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा RJ45 पोर्ट जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं और पालो अल्टो को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस लैपटॉप पे इस पालो अल्टो डिवाइस को एक्सेस करते हैं ना, तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या करेंगे, एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट्स सपोज मैंने इसको एक IP दे दिया 192.168.20.1 एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद में हमारा ये काम कंसोल पोर्ट से इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इस कंसोल केबल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो एक बार IP कॉन्फ़िगर करने के बाद में। तो लेट्स सपोज इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे हमने एक IP दे दिया था 192.168.20.1। तो इसको नॉर्मल हमारा जो इथरनेट केबल रहती है उससे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप पे, ठीक है। और लैपटॉप के लैन कार्ड पे भी हम लोग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे सेम नेटवर्क का जो हमने मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है। तो अब यहां से आप देखोगे ना, तो इस लैपटॉप से आप रीच कर पाओगे मैनेजमेंट इंटरफेस को। ओके, तो जैसे ही हमने केबल कनेक्ट करी, अब आप यहाँ पे इस लैपटॉप पे HTTP और HTTPS के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं पालो अल्टो डिवाइस को, और हम लोग इसको इसकी इनिशियल जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने है वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब देखो यार,
अब जो हम लोग इस पालो अल्टो डिवाइस को जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, मैंने इसके लिए एक लैब बना रखी है, तो उसमें चलते हैं हम लोग। सो गाइज ये हमारी पालो अल्टो की लैब है। सो ये हमारा यहाँ पे पालो अल्टो डिवाइस हो गया जो कि कनेक्टेड है स्विच से, और स्विच के साथ में यहाँ पे हमारा एक विंडोज 7 एक पीसी कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन डिवाइसेस को कर लेते हैं ऑन। सो गाइज आप देख सकते हो ये डिवाइसेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑन हो गए हैं सभी डिवाइसेस हमारे। ठीक है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये लैब हमने कैसे कॉन्फ़िगर करी है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है। और आप अपना एक लैब डिजाइन कर सकते हो इस तरह का। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, मुझे अभी फिलहाल 2 डिवाइसेस चाहिए, राइट। तो इनिशियली हम लोग को मैंने आपको बताया था पालो अल्टो को अगर आपने आईपी देना है, ये जो स्विच से कनेक्टेड है, मैनेजमेंट इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजमेंट इंटरफेस है स्विच के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो इस मैनेजमेंट इंटरफेस को हमने आईपी देना है, राइट। तो मैनेजमेंट इंटरफेस को आईपी देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पालो अल्टो को कंसोल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा एक लैपटॉप से। तो अभी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग डबल क्लिक करके इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो ये समझ लो हमारा पालो अल्टो को हमने कंसोल के थ्रू एक्सेस कर लिया, आप ये समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो पालो अल्टो डिवाइस हमारा ऑन हो गया, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे इसका जो यूजर नेम है वो है एडमिन और पासवर्ड इसका है एडमिन। सो गाइस अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, ये 2-3 मिनट ले लेता है। सो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा डिवाइस जो है वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन हो चुका है। सो आप ये जो मोड देख रहे हो ना, इस मोड को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल मोड। ओके। और इस ऑपरेशनल मोड में यहाँ पे हमारी शो कमांड्स चलती हैं। जैसे आपको नॉलेज में होगा, जैसे आप लोग सिस्को डिवाइसेस पे काम करते हो तो हमारा एक वहाँ पे प्रिविलेज मोड रहता है या यूजर मोड रहता है जहाँ पे आप शो कमांड रन करते हो। वैसे ही यहाँ पे एक ऑपरेशनल मोड है ये। ठीक है। आपको ये जो साइन दिख रहा है ना, ये ऑपरेशनल मोड का साइन है, राइट। तो यहाँ पे आप शो कमांड चला सकते हो। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, हमें राउटर के मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड पे जाना पड़ेगा। तो कमांड चलती है यहाँ पे कॉन्फ़िगर। तो ये जो हैश का साइन आ रहा है ये हमारा कॉन्फ़िगर मोड आ चुका है इसका फायरवॉल का। ठीक है। ये जो साइन है हैश का, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस पे जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है हम लोग यहां से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, राइट। बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट जो इंटरफेस है उस पे जो आईपी रहता है ना, इसकी सेटिंग्स रहता है डायनामिक रहता है। मतलब अगर हमारे पास में नेटवर्क में अगर कोई डीएचसीपी सर्वर है तो उससे ऑटोमेटिकली आईपी उठा लेता है, राइट। तो हमारे पास में कोई डीएचसीपी तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको डायनामिक से हमने क्या करना है, स्टैटिक सेट करना है ताकि मैं इस पे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकूं, राइट। तो यहां पे हमारी एक कमांड चलती है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। तो ये कमांड चलेगी। जैसे ये कमांड आप चलाओगे ना तो इसका जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन का जो मेथड है ना यहाँ पे वो स्टैटिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टैटिक आईपी क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आपकी कमांड चलती है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग, देन इसके बाद में सिस्टम आईपी एड्रेस, देन जो भी आपने यहाँ पे आईपी, देखो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना आपको बता देगा, ये मैंने स्पेस दिया और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये बता रहा है कि यहाँ पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो जो भी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.20.1, देन यहाँ पे आप बोलोगे नेट मास्क 255.255.255.0। तो हमने ये आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है, राइट। और जैसे हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे ना, ये आईपी एड्रेस अभी तक इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे अप्लाई नहीं हुआ है।
तो अप्लाई करने के लिए ना एक कमांड चलती है, कमिट कमांड चलती है, जैसे हमारे जूनिपर डिवाइसेस के अंदर चलती है, राइट। तो हमें यहाँ पे कमिट कमांड चलानी पड़ेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे कमिट कमांड चलाएंगे, ये जो हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो वेट करते हैं। सो यहाँ पे कमिट कर रहा है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कमिट जॉब टू, मतलब यहाँ पे एक तो हमने वहां पे स्टैटिक मेथड कॉन्फ़िगर किया था और एक उसके बाद में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। सो गाइस यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कमिट हो गई है सक्सेसफुली। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने वेरीफाई करना है, देखना है, ठीक है, कि इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशनल मोड में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ पे कमांड चलती है शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, इस इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है और ये इसका सबनेट मास्क है। डिफॉल्ट गेट में अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगर किया नहीं है, ठीक है। IPv6 एड्रेस भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया और एक लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है, IPv6, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेस क्या है, अगर आप लोगों ने IPv6 पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा इसका। और यहाँ पे IPv6 का कोई डिफॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है फिलहाल। सो हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब ये हमने लेट्स सपोज कंसोल के थ्रू एक्सेस किया हुआ था इस पालो अल्टो को एक पीसी पे, और इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर होने के बाद में अब हम लोग इसके थ्रू कोई कॉन्फ़िगरेशन ना करके, अब हम लोग जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना वो हम लोग इस पीसी पे करेंगे, ठीक है। तो मैं पीसी को ऑन कर लेता हूं और इसको फिर हम लोग इसको HTTPS के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। सो ये हमारा पीसी ऑन हो चुका है, ओपन हो चुका है। इसका जो पासवर्ड है वो है डिफॉल्ट पासवर्ड 123। सो ये पीसी हमारा एक्सेस हो चुका है। तो इस पीसी को भी हमें आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वो सेम ही नेटवर्क का कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे मैं जाता हूं और ncpa.cpl कमांड चलाता हूं। तो ये हमारे लैन कार्ड की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है पहले से। अगर आईपी वो कॉन्फ़िगर नहीं है सेम नेटवर्क का तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में चलेंगे और TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 192.168.20.2। पालो अल्टो पे 1 था और हमने यहाँ पे पीसी पे दे दिया .2 आईपी एड्रेस, राइट। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं होता बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट होता है डायनामिक वाला, हम लोग यहाँ पे यूज द फ्लोइंग आईपी एड्रेस यूज करके हम लोग आईपी दे देंगे 192.168.20.2। सबनेट मास्क इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, क्लोज करना है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। और अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और मैं पिंग करता हूँ यहाँ से 192.168.20.1 को रीचेबिलिटी होनी चाहिए। रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब इस पीसी की फायरवॉल के साथ में रीचेबिलिटी बन गई है, कनेक्टिविटी बन गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पालो अल्टो को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया और अब हम लोग यहाँ से इसको एक्सेस करके देखेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ https://192.168.20.1। तो मैंने जैसे ही ये कमांड चलाई, ये एक जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया URL डालने के बाद में यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम है एडमिन एंड पासवर्ड भी इसका रहेगा एडमिन। तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, सेव करना है, आप इसको सेव कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइस इज स्टिल कॉन्फ़िगर्ड विद द डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपली आप ओके कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास में पालो अल्टो का एक्सेस आ जाएगा GUI मोड का थ्रू HTTPS। तो थोड़ा ये टाइम ले लेगा लोड करने में। सो गाइज आप देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे पालो अल्टो का एक्सेस आ चुका है। इसको यहाँ पे डू नॉट शो अगेन पे सेलेक्ट करना और इसको क्लोज कर देना सिंपली। तो ये हमारा डैशबोर्ड है पालो अल्टो का। तो आप यहाँ पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसमें देख सकते हो, इस डिवाइस का नाम PAVM है और इसको हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था मैनेजमेंट इंटरफेस में, आप देख सकते हो।
और ये मैनेजमेंट इंटरफेस का सबनेट मास्क दिखा रहा है। डिफॉल्ट गेट में हमने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ठीक है, और IPv6 एड्रेस भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। बट आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट हर एक इंटरफेस पे अगर IPv6 इनेबल्ड है तो एक लिंक लोकल एड्रेस वो पिक कर लेता है। वो कैसे पिक करता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है IPv6 की सीरीज में, तो आप वहां से देख सकते हो लिंक लोकल एड्रेस क्या है और वो कैसे ये एड्रेस सेलेक्ट करता है, राइट। सो इसका कोई डिफॉल्ट गेट में नहीं है, ये इसका मैक एड्रेस है, हमारे मैनेजमेंट इंटरफेस का मैक एड्रेस है, राइट। मॉडल बता रहा है, ये मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर अननोन दिखा रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक डैशबोर्ड है पालो अल्टो का। तो ये था हमारा लाइक कैसे हमने पालो अल्टो को इनिशियली कॉन्फ़िगर करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करूं, नॉर्मली क्या होता है यार, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे चलूं तो आपने यहाँ पे जाना है डिवाइस में, सेटअप में, ये है हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पार्ट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पार्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्चुअली क्या रहता है ना, हमारे पास में पालो अल्टो में ना कुछ लाइक फाइल्स रहती हैं, ठीक है। जैसे एक तो हमारे पास में यहाँ पे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन रहती है, बात करेंगे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक हमारे पास में यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहती है, एक हमारे पास में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वर्जन रहता है, ठीक है, और एक हमारे पास में यहाँ पे नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और एक हमारे पास में यहाँ पे रहती है सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 5 फाइल्स होती हैं हमारी यहाँ पे पालो अल्टो में। सो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने इस पालो अल्टो को इस मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू क्या किया था, एक्सेस किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब इस पालो अल्टो पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मैं पालो अल्टो पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। अब नॉर्मली होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हम लोग यहाँ पे कमांड चलाते हैं कमिट। सो जैसे ही आप यहाँ पे पालो अल्टो पे कमिट कमांड चलाओगे ना, मैंने आपको बताया था वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अप्लाई हो जाती है, राइट। तो जो भी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मैंने आप पालो अल्टो पे कॉन्फ़िगरेशन करी थी वो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। बट जैसे ही मैं कमिट कमांड चलाऊंगा, कमिट कमांड चलाते ही वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी किसमें, हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी उस डिवाइस पे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैंने ये कमिट कमांड चलाई, ऑटोमेटिकली सेम चीज हमारी कॉन्फ़िगरेशन वर्जन में आ जाएगी, मतलब काइंड ऑफ हमारा एक बैकअप आ जाता है। जो भी हमने, ये हमारा क्या है, कॉन्फ़िग वर्जन क्या है, हमारा एक बैकअप है काइंड ऑफ, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमने फ्यूचर में क्या किया, हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, ठीक है, और हमने कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, तो यहाँ पे जो बैकअप ऑलरेडी आ चुका है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस से रिट्रीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और एक हमारा यहाँ पे रहता है नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन। नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नेम्ड एक्चुअली वर्जन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, वर्जन नंबर मिल जाएगा। जैसे कोई डेट पे आपने कमिट कमांड चलाई थी तो ऑटोमेटिकली इसका बैकअप आ गया, तो उसको नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। और डेट, यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी कि किस डेट पे इसका बैकअप आया, ठीक है। और कल को फिर से आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, जैसे कमिट कमांड चलाओगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी, और एक और बैकअप आ जाएगा, उसको वर्जन नंबर 2 मिल जाएगा, और उस डेट भी वहां पे मेंशन हो जाएगी किस डेट पे आपने इसने वो बैकअप लिया है, ठीक है। और फ्यूचर में फिर से अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो वो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जैसे कमिट कमांड चलाओगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी, और एक यहाँ पे तीसरा एक और बैकअप आ जाएगा उस डेट का, ठीक है। तो कॉन्फ़िग वर्जन क्या है, जो बैकअप है वो एक नंबर से रहता है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट। सो आने वाले टाइम में अगर आपने उसको रिस्टोर करना है, कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो इनमें से कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमारा नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे रहती है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग एक
यहाँ पे हम लोग इसका बैकअप रख सकते हैं और उसको हम लोग अपना एक नेम दे सकते हैं, राइट। सो नेम जो है वो हमें इजिली लाइक हम यूजर फ्रेंडली हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। और उस नेम से भी हम लोग उसको आने वाले टाइम में अगर आपने रिस्टोर करना हो तो हम लोग रिस्टोर भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने ABC दे दिया, XYZ दे दिया, जो भी आपने नेम दिए बैकअप को, तो हम लोग बैकअप रख सकते हैं, नेम से बैकअप रख सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो आई होप ये सभी चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन की। सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लेट्स सपोज इस पालो अल्टो पे हमने कोई चेंज करना था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल चेंज कर रहे हैं लाइक और वो काफी चेंज जो है ना वो आपका काफी लेंदी है, राइट। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स कॉन्फ़िगर करनी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कमांड कॉन्फ़िगर कर दी। जैसे हमने नेट कॉन्फ़िगर करना था, कुछ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम लोग, ठीक है, जोन कॉन्फ़िगर करने थे, ठीक है, इसके बाद में भी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करनी थी और लेट्स सपोज हमने इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी, बट पालो अल्टो आपका डाउन चला गया, मे बी इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, कोई भी रीजन से पालो अल्टो डाउन चला गया, राइट। अब पालो अल्टो डाउन चला गया तो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा चेंज चल रहा होगा ना, लेट्स सपोज हमने यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी, आगे कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और लेट्स सपोज ये वाली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे और यहाँ पे पालो अल्टो आपका डाउन चला गया, राइट। तो जो हमारी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और वो बहुत ही फास्ट रिट्रीव हो जाता है, राइट। और फिर उसके बाद में हमें वापस से कमांड से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारे टास्क है वो हम लोग क्या करेंगे, वो कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली जैसे ही हमारा ये चेंज कंप्लीट होगा, चेंज कंप्लीट होते ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट कमांड चलाएंगे, तो वो हमारा कहां पे चला जाएगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ठीक है। और उसका ऑटोमेटिकली एक बैकअप भी आ जाएगा कॉन्फ़िग वर्जन में। और अगर आप चाहो तो उसको एक नेम से भी उसका एक बैकअप रख सकते हो। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा देता हूँ। फायरवॉल में चलते हैं हम लोग। सो गाइज हम लोग यहाँ पे 1 by 1 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फीचर देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्ट टू लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास में एक चेंज था, राइट, हमने मल्टीपल चेंजेस करने थे पालो अल्टो पे, राइट। सो हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते रहेंगे, साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, राइट। सो हम लोग साथ के साथ इसको सेव करते रहेंगे। यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन आएगा, ये रहा, कॉन्फ़िग में जाएंगे, सेव चेंज, ठीक है। तो जैसे हमने सेव चेंज कर लिया, उसके बाद में अगर इसकी पावर चली जाती है डिवाइस की, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्ट टू लास्ट सेव चेंज पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो हम हमारी जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऊपर वाली करी थी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन वापस आ जाएगी। तो हमें ये नेक्स्ट वाले चेंज करने पड़ेंगे, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग उसको रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग अगर इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्ट, मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, हमारा बैकअप लेके रखता है, राइट। तो हम लोग चाहते हैं कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोगों ने रिवर्ट करना है, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो हम लोग इस पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। सेव नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इसको एक नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने नेम दे दिया CNL, तो CNL नेम से ये क्या कर लेगा, एक इसका बैकअप रख लेगा, ओके, इसका एक बैकअप रख लेगा हमारा सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। सो कल को अगर हमने लाइक पालो अल्टो पे हमारा कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो उसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेव कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग कमिट पे क्लिक कर देंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी चली जाएगी, ओके, सेव हो जाएगी। कहाँ पे, एक इसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और इसका साथ के साथ में बैकअप आ जाएगा हमारा
कॉन्फ़िगरेशन वर्जन में बैकअप आ जाएगा। सो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं अभी। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। इस पे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने नेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप रख सकते थे, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल नेम आ रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था CNL नेम से हमने यहाँ पे क्या किया था, बैकअप रखा था। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके जैसे ही करेंगे तो इस नेम से जो भी हमने बैकअप लिया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं। हम लोग वो रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी लोड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन, तो मैं आपको बताया था जैसे हम लोग कमिट कमांड चलाएंगे तो एक नंबर से हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये एडमिन तो नीचे वाला है, ये देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे वर्जन 1 आ गया और इस डेट को, उस टाइम को हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करी थी। तो यहाँ पे वर्जन 1 सिलेक्ट करके हम लोग जैसे ओके करेंगे तो ये वर्जन 1 वाला जो नंबर है ना, उसको वो क्या कर लेगा, रिवर्ट कर लेगा सारी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे कमिट कमांड चलाते रहेंगे वैसे वैसे मल्टीपल हमारे बैकअप होते रहेंगे। तो उनको हम लोग वर्जन 1, 2, 3 इस तरह से, तो उसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद में आ रहा है एक्सपोर्ट नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। तो जो हमारा नेम्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको कोई भी आप नेम दे दो, जैसे जो हमने नेम दिया, जैसे CNL वाला हमने सेव किया था, सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला गया था। तो मैं जैसे इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, इस फाइल को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है हम लोग अपने सिस्टम में, राइट। सो अब ये हमारे पास में फाइल आ गई। अब लेट्स सपोज सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी दूसरे ऑफिस में पालो अल्टो पे करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली फाइल को सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, मेल कर देंगे उस साइट इंजीनियर को। तो वो क्या कर सकता है, उस फाइल को इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन वर्जन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग जैसे कमिट कमांड चलाते थे, तो कमिट कमांड चलाएंगे तो जो भी हमारी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चली जाती थी, ठीक है, और साथ के साथ इसका एक कॉन्फ़िगरेशन वर्जन भी क्रिएट हो जाता था, राइट। तो उस कॉन्फ़िगरेशन वर्जन को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही बना होगा, फिलहाल हमने एक ही सेव किया था, ये। तो इसको हम लोग ओके करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको ओपन भी कर सकते हो, इसको सेव करके रख सकते हो, राइट। मैंने लेट्स सपोज सेव करके रख लिया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कहीं और दूसरी साइट पे हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसको सेव करके हम लोग उस साइट इंजीनियर को हम लोग भेज देंगे और वो क्या कर लेगा, उस फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले एक एक्सपोर्ट डिवाइस स्टेट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स क्या करता है, हार्डवेयर का भी, मतलब काफी सारी चीजें जो है ना, इसके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा भी काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, इंपोर्ट नेम्ड मोड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पीसी पे जो भी फाइल आपने सेव करी हुई थी उससे आप क्या कर सकते हो, इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट डिवाइस स्टेट जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फायरवॉल पे। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे कुछ प्रोफाइल्स होते हैं कंपनीज में, राइट। L1 इंजीनियर, ओके, L2 इंजीनियर एंड L3 इंजीनियर, इस तरह से हमारे पास में मल्टीपल प्रोफाइल्स रहती है, राइट। सो L1 इंजीनियर को हम लोग रीड ओनली एक्सेस दे देते हैं। L2 रीड ओनली मतलब शो कमांड्स चला पाए, राइट। इसको हम लोग रीड ओनली एक्सेस तो रहेगा, शो कमांड्स तो रन कर ही पाएगा। इसके अलावा कुछ कमांड्स और भी एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे लेट्स सपोज कोई इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस को शट नो शट करना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसको राइट्स दे सकते हैं। L3 को हम लोग रीड ओनली और प्लस इसके अलावा राइट की भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। राइट में जैसे नेट पैड, मतलब वो सारे टाइप के कॉन्फ़िगरेशन कर पाए।
राइट। तो इस तरह से हम लोगों की यहाँ पे क्या रहती है, प्रोफाइल्स रहती है। तो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ये रहेगा कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे। और अगर कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो लेट्स सपोज मेरे पास में 3 यूजर आए, 3 नए एम्प्लॉय हायर किए हमने। एक एम्प्लॉय ए था, एक इंजीनियर हमारा बी है और एक इंजीनियर हमारा सी है। लेट्स सपोज ये L1 पे हायर हुआ, ये L2 पे हायर हुआ और ये L3 पे हायर हुआ, राइट। सो इस L1 जो वो शो कमांड ही चला पाए, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोफाइल में ऐड कर देंगे, राइट। L2 वाले को हम लोग इस प्रोफाइल में ऐड कर देंगे। तो जो जो कमांड हमने यहाँ पे इस वाली प्रोफाइल को दिया है L2 को, वो सारी कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। और L3 वाले को हम लोग L3 प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल्स बना सकते हैं और इन यूजर्स को उनमें ऐड करवा सकते हैं। तो जो भी राइट हमने देने इन प्रोफाइल्स, ये हमारी जैसे प्रोफाइल्स बन गई 3, राइट। इन प्रोफाइल्स को हम लोग कमांड, स्पेसिफिक कमांड बता देंगे कि इस वाले प्रोफाइल के यूजर ये कमांड चला पाए, इस वाली प्रोफाइल में हम लोगों ने ये कमांड्स दी और इस वाली प्रोफाइल में हमने कुछ XYZ कुछ कमांड्स दी, राइट। तो हम लोग जो भी यूजर को जिस प्रोफाइल में ऐड करेंगे वो यूजर वही कमांड रन कर पाएगा। तो ये वाला यूजर जो है वो सिर्फ शो कमांड चला पाएगा। ये शो के साथ में कुछ लाइक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता है। ये शो के साथ में बहुत सारी लाइक मल्टीपल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, सभी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, राइट। तो देख लेते हैं ये कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे ना हमारे पास में यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर। सो एडमिनिस्ट्रेटर पे मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो एडमिनिस्ट्रेटर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ना एक ही यूजर बना हुआ है, फिलहाल एडमिन एक ही यूजर बना हुआ है, राइट। और यहाँ पे है एडमिन रोल्स। तो यहाँ पे वो हम लोग प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। मैं यहाँ पे 3 प्रोफाइल नहीं ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल नेम दिया L1 और इस प्रोफाइल के जो यूजर है ना वो क्या कर पाए, ये यूजर जो है मॉनिटरिंग कर पाए, चलो मॉनिटरिंग ना कर पाए, पॉलिसीज ना बना पाए, ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क, डिवाइस सेटअप, प्रिवेसी, वैलिडिटी, कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी ना कर पाए, कमिट भी नहीं कर पाए, टास्क। चलो हम लोग इसको सिर्फ दे देते हैं मॉनिटरिंग, दे देते हैं कि ये सिर्फ मॉनिटरिंग कर पाए L1 वाला। तो मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। एक मैंने प्रोफाइल बना दी L1, एक रोल प्रोफाइल बना दी हमने L1 की। तो जैसे मैं ओके करूंगा, इसको मैं L1 नेम फिर से दे देता हूँ। ओके कि हमने एक प्रोफाइल L1 बना दी। इसी तरह से मैं एक और L2 प्रोफाइल बना देता हूँ, 2 प्रोफाइल बना देते हैं, बहुत है L2। और डिस्क्रिप्शन भी मैं यही दे रहा हूँ। और ये L2 वाला जो है ना वो सारी कमांड चला पाए, तो सारे राइट्स हैं इसके पास में, ठीक है। ये सभी राइट्स दे रखे हैं हमने इसको। तो सिंपली इसको ओके कर दो। 2 प्रोफाइल्स बना दी हमने, राइट। अब हम लोग चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यूजर क्रिएट करते हैं। तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। एक यूजर बनाया मैंने, ए यूजर बनाया, राइट। सो ए यूजर जो है ना उसको जो भी पासवर्ड वगैरह देना है आप पासवर्ड दे सकते हो। मैंने बोल दिया यूजर ए का पासवर्ड क्या है, एडमिन, एडमिन, ठीक है। और रोल बेस्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इस पे जैसे प्रोफाइल पे ये सभी प्रोफाइल्स आ गए, तो मैं L1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको वो मॉनिटरिंग वाली सारी फीचर मिल जाएंगे। ये वही कर पाएगा, सिर्फ मॉनिटरिंग ही कर पाएगा। एक और यूजर क्रिएट करता हूँ बी, ठीक है। बी का जो पासवर्ड है मैंने इसको भी एडमिन दे दिया, ठीक है। कोई भी पासवर्ड चलेगा। और रोल बेस्ड हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप सेलेक्ट किया और मैंने प्रोफाइल इसको दे दिया L2। तो L2 में हमने वो सारे रोल ऐड किए थे, तो ओके किया तो ये सभी इसको रोल मिल जाएंगे, राइट। तो जो हमारे लॉगिन स्क्रीन आई थी, याद होगा आपको, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, उसमें हमने यूजर नेम एडमिन और उसका पासवर्ड एडमिन डाला था। तो अभी तो डिफॉल्ट एडमिन था, वो तो हमारा सुपर यूजर है, ठीक है। उसको तो वैसे ही सारे एक्सेस होंगे। तो अब इस बार आप जब लॉगिन करोगे तो ए से ही लॉगिन करोगे तो वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख पाएगा। बी से लॉगिन करोगे तो वो साथ के साथ राइट भी कर पाएगा। तो इसको आप यहाँ पे कमिट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप कमिट करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा।
कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पे सेव कर देगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 99% जो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। तो जो भी हम लोग अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वो हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, वो हमारी हो रही थी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन थी। जैसे ही मैंने कमिट पे क्लिक किया, कमिट पे क्लिक करते ही ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी कहाँ पे चली जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी। साथ के साथ इसका एक बैकअप भी चला जाएगा, वर्जन 2 बन जाएगा इसका बैकअप वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इसको देख भी लेते हैं हम लोग। चलो, तो मैं डैशबोर्ड पे गया, नहीं डिवाइसेस में जाना था हमने, डिवाइसेस पे गए और सेटअप में जाना है हमने डिवाइसेस के अंदर। तो सेटअप में जैसे गए, ये देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लोड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 वर्जन आ चुके हैं। यहाँ पे पहले एक ही दिखा रहा था हमें, ये देखो वर्जन 1 और वर्जन 2। तो हम लोग इससे पीछे वाले से रिवर्ट करेंगे इसको अगर, तो क्या होगा, पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ये उड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको करके देखता हूँ। चलो आपको दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लोडेड फ्रॉम वर्जन 1। तो अब हम लोग यहाँ पे वापस से चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे वो यूजर गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एडमिन यूजर दिखा रहा है, हमने 2 यूजर और क्रिएट किए थे, राइट। तो चलो मैं वापस से चलता हूँ सेटअप पे, और सेटअप के अंदर मैं यहाँ पे रिवर्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, नोट रिवर्ट, लोड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन पे जाता हूँ। और इस बार मैं इसको मैं लोड करता हूँ 2 वाले को। तो 2 वाले को मैं लोड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में यूजर दिखा देगा अभी। सो एडमिनिस्ट्रेटर में गया मैं, ये देखो दोनों यूजर आपको दिखाने लग गए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो इसका हमारा एक लाइव प्रैक्टिकल भी हो गया इसका डिवाइसेस में। तो सेटअप के अंदर तो ये जो मैंने आपको फीचर बताए थे इसका एक वो भी आ गया हमारे पास में। सो अगर आपने सेव करना है, एक नेम से सेव करना है यही वाली कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम लोग इसको, जैसे मैंने ABC नेम से सेव कर लिया। ठीक है, इस बार मैंने ABC नेम दे दिया। नेम से भी हम लोग सेव कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये सेव हो गया नेम से भी। तो अगर इसको रिवर्ट करना है, इस बार लोड करना है, लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल आ रहे हैं। तो एक तो CNL आ रहा है और CNL के अलावा ABC भी आ रहा है। मैं CNL से रिवर्ट करता हूँ। अभी मैं देखो, जो हमारा CNL था ना, वो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर वगैरह क्रिएट करने से पहले का था, राइट। अभी यहाँ पे यूजर क्रिएट हो रखे हैं। अब मैं इसको रिवर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, अगर नेम से रिवर्ट करके दिखाता हूँ इस बार आपको, लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। तो मैं जैसे यहाँ पे इस बार मैं CNL से इसको रिवर्ट करता हूँ, राइट। तो जैसे मैं पुराने वाले से CNL से करूंगा ना, तो जब हमने CNL से नेम्ड से बैकअप लिया था ना, तो उस टाइम पे यूजर क्रिएट नहीं हो रखे थे। तो यहाँ पे आपको वो कोई यूजर नहीं दिखा रहा, देख लो आप। ठीक है, और जैसे मैं सेटअप में गया और इस बार मैंने बैकअप लिया था, नेम जो मैंने दिया था वो ABC नेम दिया था। तो मैं लोड नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट पे जाता हूं और मैंने इस बार यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ABC, और मैं इस बार मैं ओके करूंगा। तो ये हमने बैकअप लिया था यूजर क्रिएट करने के बाद में, राइट। तो अब हमारा वो यूजर वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में गया, ये देखो AB यूजर वापस से आ गया हमारे पास में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया। ठीक है, सो तो ये था हमारा यहाँ पे अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग इस तरह से प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और वो प्रोफाइल हम लोग यूजर को उन प्रोफाइल में ऐड करवा सकते हैं। तो उनको वही ऑप्शन मिलेंगे, वही कमांड्स मिलेंगे, वही कमांड्स रन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे व्यू लॉग्स, मैंने आपको बताया था। तो व्यू लॉग्स में क्या रहता है वो हम लोग देख लेते हैं। सो हम लोग चलते हैं, जो व्यू लॉग्स आपको मिलेगा ना वो मॉनिटर में मिलेगा। मॉनिटर में आप जाओगे, मॉनिटर में यहाँ पे आप ये सभी के रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, अपने लॉग्स देख सकते हो। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में मैं गया, तो कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है ना वो सारी आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे आपने क्या क्या जैसे ये मैं नीचे करता हूँ ना इसको,
तो जैसे आपने यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर किया था सिस्टम को, तो एडमिन ने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया था, किस टाइम पे किया था वो दिखा रहा आपको, ठीक है। और मतलब जो भी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है ना, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और जैसे हमने L1 L2 प्रोफाइल बनाई थी, 2 यूजर क्रिएट किए थे ABC, तो वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं सिस्टम पे चलता हूँ, तो सिस्टम से रिलेटेड हमारे यहाँ पे लॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सिस्टम से रिलेटेड लॉग्स हैं। अलर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे अलर्ट्स के रिगार्डिंग लॉग्स आ जाएंगे, तो यहाँ से आप लॉग्स देख सकते हो। ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड लॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट जब हमारा आगे क्लासेस आएगी ना, तो ये हम लोग लॉग्स वगैरह यहाँ पे चेक करेंगे। तो काफी सारे लॉग्स है यहाँ पे, तो इनको हम लोग देखेंगे। जैसे URL फिल्टरिंग के रिलेटेड जब हम लोग यूज करेंगे ये फीचर, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये सभी फीचर जो है वो समझ में आ गए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कैसे हमने पालो अल्टो फायरवॉल का एक्सेस लेना है, कैसे हमने इस पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, और व्यू लॉग्स हमने यहाँ पे कवर किया। इस वीडियो में इतना ही।